हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है। ठीक है, हमने ग्रुप डी का एक क्वेश्चन सेट अपलोड किया है। फिर उसके बाद हमने बिहार एसएससी का आज हम आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन, एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका एक सेट, पहला सेट हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कौन सा पेपर चाहिए, जैसे यूपी एसआई का भी है, कांस्टेबल का है, आरपीएफ का है, आरआरबी एनटीपीसी का, सारे एक एक सेट करके हम अपलोड करते जाएंगे, एक एक दिन करके, है ना। एक दिन ग्रुप डी का हो गया, एक दिन एलपी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, बिहार एसएससी हो गया, फिर यूपी एसआई हो गया। इस प्रकार से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम अपलोड करें, ताकि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि आप किस एग्जाम का, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि सारा का मैथ का सिलेबस तो सेम ही है, तो क्वेश्चन यदि आपको ये जगह मिल जाता है बनाने के लिए, तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही बेटर होगा। कहाँ पे नया क्वेश्चन है, कहाँ पुराना क्वेश्चन है, कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हम यहाँ से। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है आपका। देखिए क्वेश्चन हमारा है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं, ठीक है, 9 छात्र और कुछ छात्राएं, किसी परीक्षा के छात्रों का प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 12 है। छात्राओं को प्राप्त अंक औसत कितना है आपको, 14 है। यदि सभी छात्रों को कुल प्राप्त अंक कितना है, 13.1 है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, कुल छात्र की संख्या कितनी थी। आप देखिए क्या बोला, किसी कक्षा में 9 छात्र है और कुछ छात्राएं, छात्रा कुछ छात्रा भी है, लेकिन किसी परीक्षा में छात्रों का प्राप्त अंक, छात्रों का जो छात्र हो गया, अब उसके बाद क्या हो गया आपको, ठीक है, छात्रों को औसत प्राप्त अंक कितना है आपको, 12 है। ठीक है, 12 हो गया। उसके बाद बोला है छात्राओं का ये हो गया छात्र, इधर हो गया आपको छात्राओं का जो औसत प्राप्त अंक कितना है आपका, आपका 14 है। ठीक है, ये 14 हो गया। जब दो ग्रुप का बंटवारा हो तो वहां सब मिश्रण का प्रयोग करके सवाल को बना सकते हैं। एवरेज में ये बंटवारा किया गया छात्र और छात्रा में, दोनों को जब मिला दिया है तो टोटल एवरेज हमारे पास कितना आ गया, 13.1 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, एवरेज को बीच में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया छात्र, ये हो गया छात्रा। ठीक है, ठीक है, तो दो ग्रुप में बंटवारा हो गया, तो छात्र का जो औसत है कितना है, 12 है। छात्राओं का औसत कितना हमको, 14 है। दोनों का एवरेज औसत कितना है, 13.1 है। मिश्रण का रूल कहता है कि इसको घटा के यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, और इसको घटा के यहाँ पे लिखना है। चलिए घटा के लिखते हैं। 14 में से 13.1 घटा, बड़ा में से हमेशा छोटा घटा दीजिएगा। 14 में से 13.1 घटा देंगे, कितना हो गया आपको, 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। उसके बाद 12 है और 13.1 है, घटा देंगे। ठीक है, इसको यदि हम घटा देंगे कितना हो गया, 1.10 आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप घटा के यहाँ पे देख सकते हैं, 13.1 है, इसमें से 12 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। ये भी दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, कितना हो गया, 9 अनुपात कितना हो गया, 11 हो गया। इसका मतलब 9 छात्र है, 9 छात्र है। ठीक है, 9 छात्र है, 9 छात्र है, 9 छात्र है, तो 9 छात्र में छात्रा कितना है आपको, छात्रा कितना हो गया आपको, छात्रा कितना हो गया आपको, 11 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 छात्र है, छात्रा की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। 9:11 के रेशियो में है। तो यहाँ पे किसी कक्षा में 9 छात्र है, कुछ छात्राएं हैं, तो पूछा कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। तो कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, जब ये 9 है, ये 11 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, टोटल यहाँ से हो जाएगा आपको कितना, 9 + 11 कितना हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए देखिए 9 छात्र है तो रेशियो भी मेरा कितना आया, 9 आया। तो लड़की कितना होगा, जब 9 छात्र होगा तो लड़के कितना है, 11 आया है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 11 के 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी थैले में लाल नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। उसमें 44 गेंद थे, तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। जब उसमें 44 लाल है तो गेंदों की संख्या कितनी है, 36 है। यदि नीले गेंदों की संख्या 64 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो लाल का पूछा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा नीला गेंद कितना है। यदि यदि नीला गेंद यदि नीला गेंद 36 है तो लाल कितना है, वहां देखिए लाल कितना है आपको, लाल कितना आपको 44 है। लाल कितना आपको 44 है। एक एक नियम का यूज करेंगे कि चूंकि लाल पूछा है, जिसका पूछा तो उधर लिखते हैं। तो क्या बोला, यदि नीला गेंद, ठीक है, नीला गेंद कितना आपको 36 है। नीला गेंद यदि 36 है तो लाल कितना है, 44 है। जब ये एक होगा तो ये कितना होगा, 44 बटे कितना होगा आपको, 36 होगा। तो पूछा है यदि नीले गेंदों की संख्या 64 हो, यदि नीले गेंदों की संख्या 64 हो तो लाल कितना होगा, 44/36 गुना कितना होगा, 64 हो। ठीक है, ये हो गया 9 चौके 36।
9 चौके 36 हो गया, 11 चौके 44 हो गया। 64 नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ आपको 54 दिया हुआ, ये 54 दिया हुआ है ना, ये 54 होगा, यहाँ पे 54 होगा आंसर, 54 होगा। ठीक है, 54 दिया हुआ, क्योंकि हिंदी में मिस्टेक हो गया है और इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे आप कितना दिया आपको देख लीजिए, यहाँ पे 54 दिया हुआ। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी ऐसा कभी कभी होगा, हिंदी का जो क्वेश्चन होगा वो यदि गलत होता है तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपको हमेशा क्लियर क्या होगा, सम्मान होगा। यहाँ पे 54 हो गया, ये कितना हो गया, 9 छः 54 हो गया, 11 छः का कितना हो गया आपको 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, एक गोला के आयतन के बराबर है, शंकु की त्रिज्या और गोला का त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखिए एलपी में जितना भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा है ना, सारे क्वेश्चन को हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड कर दिया, नहीं देखे थे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या तो लास्ट इन स्क्रीन होगा वहाँ पे मिल सकता है आपको, या तो आई बटन होगा वहाँ पे हम दे देंगे, वहाँ से आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला बोला कि लंबे शंकु का आयतन उसके त्रिज्या का क्या है, उसकी त्रिज्या ऊंचाई का 1/3 है। अब देखिए क्या है कि त्रिज्या है ना, ऊंचाई का 1/3 है, तो ये x होगा, तो ये कितना होगा, x/3 होगा। तो r का मान कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको 3r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपको, दोनों का आयतन बराबर है, किसका किसका आयतन बराबर है, शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम और आपको बोला स्फेयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या है आपको बराबर है, दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसका बड़ा आर कर देते हैं, इसका छोटा आर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए ये हो गया पाई पाई कट जाएगा आपका, 3 भी कट जाएगा, तो आर का मान कितना है, x/3 है, ये हो गया x/3 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच का भी मान कितना है आपको यहाँ पे x है, बराबर कितना हो गया आपको 4r³ हो गया। ठीक है, अब चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा x³, अब बटे कितना हो गया आपको 3×9। ठीक है, कितना हो गया 3×9, क्योंकि x का मान कितना आपको 3r है ना, तो यहाँ पे भी कितना लिखना होगा आपको 3r। ये हो गया आपको, अब देखिए ये कितना हो गया आपको x³। ठीक है, ये हो जाएगा x³ बटे कितना हो गया 3×9, बराबर कितना हो गया 4r³ हो गया। अब देखिए x का मान हमको r में कन्वर्ट करना होगा, x का मान कितना आपको 3r है, यहाँ पे लिखिएगा 3r का होल क्यूब, यहाँ लिखेंगे 3r का होल क्यूब, अब बटे कितना हो गया आपको 9 हो गया, बराबर कितना हो गया 4r³ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया 3×9 होते हैं, कितना हो गया आपको 27 हो गया, 27 हो गया, ये हो गया 27r³, 27r³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 27r³, अब कितना हो गया 9 चौके 36r³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कोन, मतलब कोन, कोन मतलब हो गया शंकु का, ये हो गया शंकु का, ये हो गया किसका आपको गोलाकार त्रिज्या, तो इसका आयतन पूछा कितना होगा, तो ये हो गया r³ बटे कितना हो गया r³ बराबर कितना हो गया आपको 36 बटे कितना होगा आपको 27 हो जाएगा, r/r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3√अंडर कितना हो गया 36 बटे कितना हो गया आपको 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब चलिए ये देखिए कितना आ गया 36/27 का, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा आपको 9 चौके 36, ये हो गया 9×3 = 27, इसका मतलब हो गया 3√4 हो गया, और नीचे कितना हो गया 3√3 हो गया। तो ऑप्शन देगा कहाँ पे, यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है 3√4 अनुपात 3√3, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का था कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाता है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था, मतलब पी पूछा कितना होगा। तो चलिए कि मान लीजिए आप मूलधन पी आप मान लेते हैं। ठीक है, माना मूलधन आप 100 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से रेट आपका कितना दिया हुआ आपको 9.5% दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना दिया 6 वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष दिया हुआ है। अब यहाँ से हम SI निकाल लेते हैं, कितना होगा SI हो जाएगा आपको 100 गुना 9.5 इंटू 6 बट्टा कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये दशमलव उड़ा देंगे नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये 100 कट जाएगा आपका। ठीक है, 100 कट जाएगा, ये हो गया आपको 3 दूनी 6 अब 5 दूनी 10, 19×5 = 95, हो गया 19×3 = 57 रुपया, कितना हो गया 57 रुपया। तो यहाँ से अमाउंट मेरा कितना हो गया आपको 157 हो गया, कितना हो गया हमारा 157 हो गया, अमाउंट कितना हो गया यहाँ से 157 हो गया, क्योंकि ब्याज 57 है, मूलधन कितना है 100 हो गया। जो अमाउंट होता है हमारा दोस्तों ना, वो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के हो गया आपको मिश्र धन हो गया, ये हमारा 157 है। अब देखिए सवाल यहाँ पे पूछा है आपको
जब, ध्यान दीजिएगा, जब आपका पी, देखिए जब अमाउंट हमारा 157 है तो पी हमारा कितना है, देख लीजिए 100 है कि नहीं है। 157 पे मूलधन मेरा कितना 100 टका है, ये एक होगा तो ये कितना हो गया 100 बटे कितना हो गया आपको 57 हो गया। लेकिन वहां पे दिया हुआ 942, 942 में हमारा मूलधन कितना होगा, ये हो गया 100 बटे कितना हो गया आपको 942 गुना आपको 100 हो जाएगा आपको 100 बटे 157 गुना कितना हो गया 942, कितना हो गया 942 हो गया। इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 बार में काट दीजिए इसको, 642 हो गया, 6 30 34 हो गया, 5 हो गया, कट गया 6 बार में, ये होगा 600 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 600 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 15,376 का वर्गमूल कितना होगा। 15,376 का जो वर्गमूल होगा, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 डिजिट घेरना है, ये 2 डिजिट घेर लिए, ये किस संख्या के वर्ग में आता है, किस संख्या के वर्ग में आता है, 24 में आता है और किस में आता है 26 में आता है। 26 का 576, 24 का भी 576 होता है। आपको यूज करना है 25 से नीचे वाले, तो 25 से नीचे किस में आता है, ये 24 में आता है, 24 लिख लीजिए। अब ये बताइए कि 15,376 ये 10,000 से ज्यादा है कम है, ये 10,000 से ज्यादा है कम है, ये ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे 100 में इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 124 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ये संख्या 10,000 से कम होता तो क्या करते हैं हम 100 में घटाते हैं, तो इसका आंसर 124 हो जाएगा, ऑप्शन में जगह बी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक स्विमिंग पूल में 3 टैंकर ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी, ठीक है, टैंकर सी बी से दुगुना, टैंकर सी जो है बी से क्या करता है दुगुना भरता है, दुगुना भरता है। और टैंकर बी जो टैंकर ए से दुगुना भरता है, ए से क्या करता है दुगुना भरता है, तो ये दुगुना भरे तो कितना होगा हाफ होगा, जब भी होगा तो ये रेशियो में आएगा। रेशियो भिन्न में नहीं होता, भिन्न का एलसीएम लेके सभी में गुना कर दीजिए, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, ये हमारा हो गया 4:2:1 हो गया। यही हमारा इफिशियंसी आ गया, क्या हो गया हमारा इफिशियंसी आ गया। क्या बोला था ध्यान से सुनिएगा फिर से, कि जो सी है ना बी से दुगुना है, तो सी इसको एक मान लीजिए कितना हो गया दुगुना हो गया, और जो बी वाला है ना वो ए से क्या है दुगुना है, जब ये दुगुना होती है कितना हाफ होगा, तब ना ये दुगुना हो जाएगा। तो रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो एलसीएम हर का जो एलसीएम होगा, हर कितना है 2 है, उसी का एलसीएम लेके सभी में गुना कर दीजिए, हमारा रेशियो क्या होगा सीधा हो जाएगा। तो 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 यहाँ 2 कर जाएगा, 1 बचेगा, ये हमारा इफिशियंसी हो गया। अब देखिए इफिशियंसी का रूल है कि E1D1 बराबर E2D होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि तीनों टंकी है ना, तीनों टंकी 10 घंटे में भरता है, तो तीनों टंकी भरता है, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 4 2 6 ये कितना हो गया 7, कितना घंटा में भरता है 10 घंटे में भरता है। और क्या बोला है कि एक के द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये अकेले टंकी को कितना भरेगा, एक का एफिशिएंसी कितना है, एक है, एक लिख दीजिए, कितना घंटा में भरेगा उसको एच मान लीजिए, आवर मान लीजिए, एच का मान हो जाएगा 70 घंटा हमारा क्या हो जाएगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो 70 घंटा इफिशियंसी पे आधारित जो प्रश्न होता है वही प्रश्न आपको ये पूछा गया आपको। ठीक है, एलपी में मैथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैथ बहुत ही अच्छा पूछा जाता है आपको, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, तो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, जो सड़क के किनारे के जमीन से 12 मीटर ऊपर है, यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर तक पहुंचती है। आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि एक आपका सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी ऐसे होगा, ये सीढ़ी ऐसे हो गया, ये 13 मीटर होगा, ठीक है, और ये जो बोला ये कितना लंबाई है, ये 12 मीटर है। बोला एक साइड और हमारा क्या किया है कि ये दूसरा के दूसरे साइड, सड़क के दूसरे साइड आपका ये भी होगा, तो सड़क के दूसरे साइड ये जो लंबाई है ना, ये खिड़की का लंबाई उतना ही होगा। ये हाइट आपका कितना दिया हुआ, 12 मतलब 5 दिया हुआ, ये क्या क्या किया, ये 5 कर दिया, ये कितना कर दिया आपको 5 कर दिया है, 5 हो गया है। दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई कितनी हो गया, ये ट्रिपलेट नंबर है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनाएगा तो ट्रिपलेट नंबर आएगा, ये हो गया, ये 13 ये 12 ये कितना होगा 5 12 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13, ये कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा आपको 17 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका 17 मीटर हो जाएगा। देखिए ट्रिपलेट नंबर क्या आपको 5 12
13, 8, 15, 17, ठीक है, एक छूट गया, 3, 4, 5, 7, 24, 25, 20, 21, 8, 15, 17 होता है। या तो ये P होगा या तो B होगा, ये P होगा या तो B होगा, ये क्या होगा, H होगा। ठीक है, इसको याद रखते हैं तो ये ट्रिपलेट नंबर है दोस्तों। 3, 4, 5 का रिलेशन होता है, 5, 12, 13 का रिलेशन होता है, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 8, 15, 17 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या ट्रेंगुलर नंबर क्या है ना। देखिए ट्रेंगुलर नंबर आपका देखिए क्या है, आपको 1, 3, 5, 7, देखिए ये बीच का गैप कितना हो गया, 2 हो गया। इस बीच का गैप आपको 3 होना चाहिए, है ना, 3 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, देखिए बीच का जो गैप होगा वो आपका ये हो गया 1, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। आगे कितना होगा दोस्तों, एक एक जोड़ते जाइए आप। 2 का गैप है, 3 का गैप, 4, 5, 6 का जो गैप होगा, जो संख्या बनेगा वही हमारा क्या होगा, ट्रेंगुलर नंबर होगा। आगे 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, 4, 10 होगा। आगे कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा तब कितना होगा, 10, 5, 15 होगा। आगे कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा तो 21। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजाकार नंबर नहीं है, मतलब नहीं है का मतलब क्या हो गया, देखिए आपका ये भी तो है आपका, 10 भी है, 15 भी है, कौन नहीं है, 5 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कितना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन का, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, उपयुक्त वृत्त में चाप ए बी के स्पर्श रेखा डी से बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी डी की लंबाई कितनी हुई। एक एक फिगर बना लेते हैं पहले इधर, ठीक है, एक फिगर यहाँ से बना लीजिए आप सेम टू सेम। ये हो गया आपको डी हो गया, यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया, कितना हो गया आपको, ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी डी हो गया ना। तो ए बी की लंबाई कितना दिया हुआ आपको, 12 दिया हुआ। ये लंबाई आपको पूछा है, इसको एक्स मान लीजिए, और ये लंबाई 8 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। यदि आप ज्योमेट्री का टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो पूरा ज्योमेट्री का टॉपिक वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पे है, डिस्कशन में लिख दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन से बाहर एग्जाम आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये आपको जीवा को बाहर में मिलाया गया है। इसके लिए क्या होता है कि डी ई स्क्वायर बराबर, ये हो गया डी ई स्क्वायर बराबर होता है आपको ए डी इंटू बी डी होता है, ठीक है, ए डी इंटू क्या होता है, बी डी होता है। अब देखिए डी का मान कितना आपको 8 का स्क्वायर हो गया बराबर ए डी का मान, तो ए डी का मान कितना हो जाएगा, ये यदि 12 है, ये इतना तक 12 है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा 12 प्लस एक्स, ठीक है। और बी डी का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स हो जाएगा यहाँ से। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया आपको, 64 हो गया, यहाँ पे 64 हो गया बराबर कितना हो गया, 12 एक्स प्लस क्या हो गया आपको, एक्स स्क्वायर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, तो हो गया माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 64 बराबर कितना हो गया आपको, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, 12 एक्स आना चाहिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 4 एक्स, है ना। 16 चौके 64, 16 में से 4 घटा देंगे 12 आ जाएगा। माइनस 64 बराबर कितना हो गया आपको, हो गया। यहाँ से एक्स को मान लीजिए, क्या बचेगा, एक्स प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 16 हो जाएगा। तो आप देखिए एक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा आपको, 0 हो गया। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव वाला, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि एक्स प्लस 16 बराबर 0 होगा, तो एक्स का मान कितना होगा, माइनस 16 होगा, वो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हमारा, उमर और अविनाश क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश के साथ साझेदारी शुरू हुई, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो आप देखिए क्या है कि निवेश कितना किया है, उमर किया है 10,000, ये हो गया उमर हो गया 10,000 किया है। उसके बाद अविनाश कितना इन्वेस्ट किया, आपको 15,000 किया, कितना किया, 15,000। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना राशि वापस ले लिया। तो अविनाश ने 8 महीना किया,
8 महीना किया तो 8 महीना हो गया। उसके बाद अभिनाश है ना, उसके बाद पहले 12 महीना का कितना होगा, ये कितना तक करेगा, 12 महीना तक करेगा। अब देखिए ये 3 शून्य खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया 15 ये भी 120 हो गया, ये भी हो गया 100 काट देंगे तो 1:1 हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। इन्होंने 12 महीना तक इन्वेस्ट किया था, 12 से गुना कर दीजिए। ये कितना इन्वेस्ट किया था, 15,000 किया था, 8 महीना तक किया था ना, 8 गुना कर दीजिए। जो भी रेशियो आएगा वही हमारा क्या होगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा। 12 महीने का लाभ का रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है ना। अब देखिए ये 29/6 53/12 है, ये लगभग कटेगा 6 चौको 24 के बारे में, ये हो गया 12 चौके 48, इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको यदि हम काटते हैं 6 चौको 24 हो गया, 24×5 48 हो जाएगा। ये हो गया आपको 12 चौके 48 हो गया, ये हो जाएगा आपको 48×5 और 6 का 72, ये तो बराबर होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का ये कटेगा आपको कितना, 6 चौके 24, ये हो गया 12×3=36, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि बराबर तो है नहीं आपका। अब देखिए यहाँ पे 29/6 है, ये कटेगा 6 चौके 24, ये हो गया 12×3=36, ये इससे तो बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम 100% सी हो जाएगा। लगभग मान भागा दे के चेक कीजिएगा, ये 4 है, ये 3 है, ये तो ऑटोमेटिक क्या है, इससे बड़ा होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया 6 चौके 24, ये हो गया 12×3=36, 3 बड़ा है 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है ना, तो गलत दिया है ना। ये जिसका मुंह खुला हुआ रहता है बड़ा होता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए अगला क्वेश्चन कहता कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु 19 की आयु से दुगुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना, 61 वर्ष है। दोनों का योग कितना, 61 वर्ष है। किसी एक का उम्र मान लीजिए आप, मान के चलिए आप धरती डी का उम्र एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, यूनिस का जो उम्र हो जाएगा कितना होगा, 61 - x हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद है ना, 3 वर्ष बाद देखिए क्या सिचुएशन बनता है। इसमें भी 3 वर्ष बाद होगा, x+3 होगा, इसमें भी क्या होगा, 61 - x+3 होगा, ठीक है। 61 - x प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। ये 3 वर्ष बाद का सिचुएशन में क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु से क्या है, दुगुना है। इसका आयु से ये क्या है, दुगुना है, तो इसमें दुगुना कर दीजिए आप, दुगुना से, दुगुना है, दुगुना से 8 वर्ष कम होगी। ये क्या है, 8 वर्ष कम होगी, क्या है ये, इससे दुगुना से ये क्या है, 8 वर्ष कम होगी। इसमें 8 जोड़ दीजिए, तब ना दोनों बराबर होगा। जस्ट उल्टा आपको जो बोला जाता है, यदि बराबर करना हो तो उल्टा करेंगे। क्या बोला है, इससे ये क्या है, दुगुना है, तो उसमें दुगुना कर दीजिए आप। उससे ये 8 वर्ष क्या है, कम होगा, कम होगा तो इसमें प्लस कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया, 11 हो जाएगा। 61+3 कितना हो गया, 64 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया आपको, 2 हो गया। ये हो गया x+11 हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 माइनस 2x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, ये हो गया 3x बराबर कितना होगा, 128 में से 11 घटा देंगे, ये हो जाएगा आपको 3x बराबर 117। x का मान कितना हो गया, 3 क्या 9, 3 9 27, x का मान कितना होगा, 39 हो गया। यही तो पूछा है, क्या पूछा है कि धरती की उम्र, वर्तमान उम्र कितना होगा, 39 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या मतलब होगी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, सीधा बात है। 1024 किसका वर्गमूल है आपको, ये 32 का 32 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 4096 का भी वर्गमूल निकलेगा, 2401 का भी वर्गमूल निकलेगा। 48 देखिए अंतिम संख्या से पता चलेगा ये इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 48 किसी संख्या का वर्ग में आता नहीं आता है, 24 आता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 96 14 का स्क्वायर 196 होता है, 01 1 का होता है, तो अब बचा 48, 48 किस संख्या का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय होता है, ठीक है, चाल गुना क्या होता है आपको, समय होता है। अब देखिए यहाँ जो दूरी होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार करेगा वो,
तो यहाँ पे देखिए क्या फर्क है, एक ट्रेन चाल से 100 मीटर लंबे पुल, पुल का लंबाई 100 हो गया, ट्रेन की चाल 100 मीटर, एक्स मान लीजिए, ये हमारा दूरी होगा, ये हमारा क्या होगा, दूरी होगा। यदि कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे, या किसी ट्रेन को ही पार करे, तो दोनों का जो लंबाई होता है जुड़ने के बाद हमारा दूरी होता है। अब देखिए चाल हमारा कितना दिया हुआ, 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, और समय हमारा कितना दिया, 10 सेकेंड दिया हुआ। अब देखिए ये मीटर में, ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, ये भी मीटर पर सेकंड। सारा डाटा हमारा मिलानी हो गया। मीटर का रिलेशन सेकंड से होता है, किलोमीटर का रिलेशन आवर से होता है। यहाँ मीटर, यहाँ सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड, सभी का फैमिली एकदम मिलान हो गया है। अब चलिए 18 पंजे कितना हो गया, आपको 90 हो गया, ये हो गया 100 प्लस कितना हो गया, एक्स हो गया, ये हो गया 250। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 250 माइनस 100, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया, ये हो जाएगा 150 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ, डी ने में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अब से 7 साल बाद विराट महेंद्र से दुगुना बड़ा होगा। ठीक है, विराट और क्या है आपको, विराट महेंद्र मान के चलिए है, ये एक्स होगा, ये कितना हो गया आपको, 2x हो गया। तो ये तो आपको कितना है, ये क्या है आपको, 7 साल बाद का है ना, ये 7 साल बाद है, ये 7 साल बाद का ये रेशियो है आपका, है ना। तो वर्तमान कितना होगा, वर्तमान कितना होगा, जब हम 5 साल बाद का जोड़ेंगे, 5 साल बाद मेरा उम्र इतना है, तो अभी कितना होगा, घटाना होगा। तो अभी जो होगा वर्तमान कितना होगा, ये हो गया 2x-7, ये कितना होगा, x-7 होगा। तो ये हो गया आपको 7 साल, ये हो गया वर्तमान हो गया। जो भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वर्तमान से बनेगा, है ना। ये दोनों को हो गया 2x-7, ये हो गया x-। अब देखिए कहता है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले, तो ये तो वर्तमान हो गया, तो 5 साल पहले कितना होगा। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, देखिए क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व हो गया 2x-7 - 5, ये भी कितना हो गया, x-7 - 5। ठीक है, 5 साल पूर्व महेंद्र की आयु, देखिए महेंद्र की आयु विराट की आयु का 2/5 है, इसकी आयु, इसका कितना है, 2/5, इसका मतलब 2/5 यहाँ 2/5 बोले से जस्ट उल्टा होता है कि महेंद्र की आयु 5 साल बाद विराट की आयु का कितना, 2/5 है, तो 2/5 इधर नहीं गुना करेंगे, हम इधर गुना करेंगे, तब हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या बोला कि से 1 वर्ष कम थी, 1 वर्ष कम थी, ये 1 वर्ष कम था, तो एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया 2/5 इंटू 2x, ये हो गया माइनस कितना हो गया, 2x माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, बराबर, बराबर कितना हो जाएगा उधर, जो कि 7×5 = 12 प्लस 1 कितना हो गया आपको, x माइनस कितना, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 को उधर से 2 इधर गुना कीजिए, 2×2 4x हो गया, 12×2 24 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5x, 11×5 कितना हो गया आपको, 55 हो गया, ये हो गया 4x - 5x, बराबर -55 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया -x हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा आपको, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 31 हो गया, -31, एक्स कट गया, एक्स का मान आपको 31 हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा आपको, तो विराट की वर्तमान आयु क्या होगी, तो विराट की वर्तमान आयु तो यही तो है ना, विराट की वर्तमान आयु ये है, तो ये विराट की वर्तमान आयु कितना होगा, विराट की वर्तमान आयु कितना होगा, 2x माइनस, तो एक्स का मान कितना 31 आया, 31×7, ठीक है, 31×62 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5, 55 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 55 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको, ये दूसरा क्वेश्चन आपका है ना, दोनों क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आपका है ना, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है एकदम बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1600 रुपए की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। एकदम आसान से क्वेश्चन है, एसआई बराबर कितना होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपको 1600 गुना कितना हो गया, 6 साल गुना 5 बटे कितना, 100 ये कितना हो गया, 16×30, ये हो गया 480। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको 480 हो जाएगा, क्योंकि एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। कितना होता है, PRT/100 होता है। यदि आपका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, कहीं दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, फर्स्ट टाइम आप तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो क्या कीजिएगा, है ना। तो 2 अप्रैल से हम अपने ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं, आपको 2 अप्रैल से फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
2 अप्रैल से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, लिंक हमारा जो ऐप का होगा वो डिस्क्रिप्शन में हम अभी दे देंगे, उस पर कुछ अपडेट नहीं किए अभी, है ना। आप फिलहाल उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है मैथ्स विद विवेक के नाम से ही होगा, एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको सारा क्वेश्चन अप टू डेट करा देंगे। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, बेसिक पढ़ा देंगे, ठीक है, और टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे। लास्ट में सारे एग्जाम का सीरीज वाइज, है ना, एलपी का क्वेश्चन होगा, रेलवे का क्वेश्चन, जो भी एग्जाम होता है सारे क्वेश्चन हम ऐड करते जाएंगे पीछे में। ठीक है, धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, लेकिन आपको पहले हम क्लास पूरा फाउंडेशन करवा देंगे, फिर लास्ट में आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं, यदि दिक्कत है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक बांटा गया है। तपस का केक कितना है, 1/2 भाग है। ठीक है, और ऋषि को कितना मिला, 1/3 भाग मिला है। शेष अवि को प्राप्त हुआ है, तो अवि का कितना भाग मिला होगा। अवि को टोटल भाग 1 है, इसमें से ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 1 हो गया, एल्सियम कितना आएगा आपको 6 आएगा। ये कितना हो गया 5/6 हो जाएगा, एल्सियम कितना आएगा 6 आएगा। 6 में से 5 गया, 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों का गुणनफल का 3 गुना है। ठीक है, 2 अंकों की वह संख्या गुना कीजिए जो इसके अंकों का गुणनफल का 3 गुना है। 2 अंक का संख्या होना चाहिए, 2 अंक का संख्या गुना होना चाहिए। जब ये दोनों को हम गुना करेंगे, जब ये दोनों गुना करेंगे, ये कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। ऑप्शन से बना लीजिए ना, ये हो गया 8 चौके 32, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 2, ये हो गया 6 3 9। कौन सा इसका ये क्या 3 गुना है, नहीं है। 8 तिया 24, ये किसका 3 गुना है, एकदम सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कुछ करना नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन निकला, आपको कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको करके देखिए, आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।